આપણી સાથે કંપનીના एमडी राजेश अग्रवाल जोड़ाई चुका है। राजेश जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून। शुरुआत में इसी से करना चाह रही थी क्योंकि नंबर्स काफ़ी रोबस्ट हम लोग देख रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ जो ऑपरेशनल नंबर्स है वहाँ पे भी एक बेहतरीन टर्न अराउंड दिख रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहाँ से आप देख रहे थे, कौन से फैक्टर सपोर्ट कर रहे थे, उसी से शुरुआत करें। जी, देखिए एग्रोकेमिकल के लिए समय बहुत ही ठीक रहा है, क्योंकि ये जितना भी कोविड हमने देखा पिछले साल में और इस साल में, लेकिन हमें मालूम है कि आज फूड जो है एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी इंसान के लिए। हम बाकी सब चीज़ों के बिना रह सकते हैं, लेकिन खाना मस्ट है। तो इसकी वजह से खेती भरपूर हुई और किसानों ने बहुत मेहनत के साथ पूरे साल में प्रोडक्शन किया, बहुत अच्छा अन्न का उत्पादन हुआ है, सारे फूड ग्रेन्स का उत्पादन हुआ है और करंट ईयर में भी बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा है। हालाँकि चीज़ें मुश्किल थी, मुश्किल इसलिए थी कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं था, मार्केट बंद थे, चीज़ों के आने में मुश्किलें थीं, तो वो सब मुश्किलों से हम लोग भी गुज़रे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कारोबार पिछला पूरे साल में रहा और अभी जो करंट की शुरुआत हो रही है, वो भी एक अच्छे मॉनसून के साथ शुरुआत हो रही है, जिससे लगता है कि आने वाला सीज़न भी बहुत बढ़िया है। हमने अपने प्लांट्स के अंदर एक्सपेंशन किए हैं, नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, हालाँकि उन प्रोडक्ट्स के लॉन्च में थोड़ा समय ज़्यादा लगा, लेकिन पिछले साल लगभग 7 प्रोडक्ट्स हमने नए लॉन्च किए हैं। और करंट ईयर में भी अभी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा है कि हमारे नए-नए प्रोडक्ट्स आते जाएँगे, मार्केट के अंदर बहुत अच्छे उनसे रिटर्न और कंपनी को पहचान मिलेगी, क्योंकि आज हमारा जो फ़ोकस है, वो है किसान के लिए सॉल्यूशन पर। क्योंकि जब कोई भी कस्टमर है, वो ये देखता है कि मुझे जिस दवा का इस्तेमाल करना है, उससे जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 2 पॉइंट फ़ोकस किया है। नंबर 1 अपने आर-एन-डी सेंटर पर। अपने आर-एन-डी सेंटर के माध्यम से हम लोग नए-नए प्रोडक्ट्स किसानों को दे रहे हैं और दूसरा अपने जापानीज़ पार्टनर्स के साथ मिलके हम लोग ये नए पेटेंटेड प्रोडक्ट्स फिर से किसानों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों में बहुत ही अच्छी सक्सेस मिल रही है। अग्रीड सर, मुझे एक्चुअली आपके लॉन्चेस पे बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले मैं मार्जिन्स के ऊपर आपसे कुछ थोड़ा और डिटेल में जानना चाह रही थी, क्योंकि अगर मैं ठीक समझ रही हूँ आपने कुछ कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स लिए थे और साथ ही जो वर्किंग कैपिटल है उसको भी मैनेज करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से एक थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग रिजल्ट्स पे आते हुए देख भी रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी FY22 के लिए भी किस तरीके से शेप अप हो रही है? अगर आप मुझे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स क्या सस्टेनेबिलिटी रेट है ये बता पाए तो। जब लास्ट ईयर की शुरुआत हुई और कोविड आया तो हमने देखा कि जो हमारा बिजनेस है क्रेडिट ओरिएंटेड बिजनेस है, क्रेडिट को कंट्रोल करने की जरूरत है और हम कैश बिजनेस पे बहुत ज्यादा शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे। तो इस कोशिश में हमने पिछला सारा साल इस तरीके से निकाला कि हम अपनी रिकवरी थोड़ी फास्ट कर सके और उसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है और वो कामयाबी अभी भी दिखाई दे रही है। खास तौर पे जो आपने मार्जिन की बात की है, मार्जिन अच्छे लेने के लिए हम प्रोडक्ट मिक्स पे काम कर रहे हैं कि जो जेनरिक्स है उनको धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट रेंज में से कुछ कम करते जाएं और जो नए फोकस प्रोडक्ट हैं उन पर काम करें, नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट किसानों तक पहुंचाएं। वो नई टेक्नोलॉजी के, जैसे मैं बता रहा था, अपने आर-एन-डी सेंटर के माध्यम से और जापानीज पार्टनर्स के माध्यम से इन प्रोडक्ट्स को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जाता है तो उससे कस्टमर को वैल्यू एड ज्यादा मिलता है और साथ ही साथ सबका बेनिफिट होता है, नेटवर्क का भी बेनिफिट होता है, कंपनी का बेनिफिट होता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे मार्जिन थोड़े से कम हो गए थे, उन मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट ये लगातार जारी रहेगा और करंट ईयर में भी आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट मार्जिन के अंदर दिखेगा, क्योंकि अगर मैं 22 की बात करता हूं तो हम डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं अपनी टॉप लाइन में और मार्जिन के अंदर उससे ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं हम। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, 5 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस के लिए तो आपने ऑलरेडी पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो। और नए कितने लॉन्चेस शेप्ड अप है, पाइपलाइन में है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स। कि 5 से 6 प्रोडक्ट इस साल में हमें लॉन्च करने हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगले 2 क्वार्टर्स में लॉन्च हो जाएंगे। एक प्रोडक्ट का लॉन्च तो हमारा टारगेट इसी वीक का है, तो बस रजिस्ट्रेशन की इंतजार है। जैसे रजिस्ट्रेशन आएगा 2 दिन के अंदर हम मार्केट में प्रोडक्ट को पहुंचा देंगे, हमारी तैयारी पूरी है। और ये जापानीज पार्टनर जो निशान है, इसके साथ मिलकर हाचीमान, जो कि सोयाबीन का हर्बिसाइड है, ये भी एक मिक्सचर प्रोडक्ट है, एक जापानीज प्रोडक्ट है, इसके अंदर एक इंडियन प्रोडक्ट है, दोनों को मिलाकर बनाया गया और बहुत बढ़िया प्रभाव है इसका। सोयाबीन के अंदर जो वीड है, इसका एक मेजर प्रॉब्लम होता है और सोयाबीन के साथ साथ दूसरी पल्सेस क्रॉप में और मूंगफली में भी ये प्रॉब्लम होता है। तो चौड़ी पत्ती के और पतली पत्ती के दोनों खरपतवार, यानी पूरा कंट्रोल हम कह सकते हैं लगभग किसान को मिलता है इस केमिकल के उपयोग से और हाचीमान को बहुत सक्सेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने लगभग हमें 13 पेटेंट अब तक ग्रांट हुए हैं, शिशिर 13, और करीबन 17 हमारे पेटेंट्स अप्लाइड हैं
तो एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि अपने R&D में हम लगातार काम कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के फॉर्मुलेशंस, जो रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं वो किसानों के बीच में लाने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेसेस पे भी काम कर रहे हैं, और अपने जापानीज पार्टनर के साथ मिलकर भी नए प्रोडक्ट्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर निसान अग्रणी पार्टनर है। निसान के अलावा ओएटी एग्रीओ कंपनी है, ये भी जापान की है, और इसके साथ साथ हम निचिनो के साथ मिलकर भी कुछ काम कर रहे हैं। तो सभी पार्टनर्स के साथ हम लोग नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि किसान हमारे ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सकें। ओके, और ये जो हम बातचीत कर रहे हैं उसका रेवेन्यू पोटेंशियल आप कितना देख रहे हैं? जो मैं इस साल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा, तो उससे हमें उम्मीद है कि 100 करोड़ का ग्रोथ कंपनी को मिलेगा। और इसके अलावा जो पिछले सालों में भी हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लास्ट ईयर क्योंकि फील्ड में मूवमेंट नहीं हो पाया था, तो हम लोग एक सस्टेनिंग ईयर की तरह उसको ले रहे थे। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हम लोग मार्केट में नहीं गए थे, लेकिन इस साल हम मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घूमने की कोशिश कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को हमने बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं, कुछ कार्टून फिल्म है, कुछ ट्रेनिंग फिल्म्स हैं, जिसको मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक हो पा रहा है, तो हमारी मार्केटिंग टीम भी फील्ड के अंदर है। तो मुझे उम्मीद है कि जो पिछले सालों के नए प्रोडक्ट्स है, उससे भी करीबन 100 करोड़ का कंपनी को जंप मिलेगा। तो कुल मिला के मैं डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए इस साल देखता हूँ। और उसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल बिजनेस भी थोड़ा सा राइज देगा। तो मुझे उम्मीद है कि एक डिसेंट ग्रोथ के साथ हम ये 22 के अंदर उतरेंगे। नहीं, आई अग्री, क्योंकि FY 21 में तो इंस्टीट्यूशनल सेल्स हम लोगों ने वैसे भी बढ़ते हुए देखे, डिस्ट्रप्शंस थे उसके बावजूद। अगर FY 22 की हम लोग बात करें तो वहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा भी। अच्छा, दो चीज़ें और मुझे समझनी थी सर, क्योंकि डेट जो आपने घटाया तकरीबन 92 करोड़ के अराउंड, FY 22 के लिए क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? क्या इसी पे मेंटेन रहेगा या और घटाने के बारे में सोच रहे हैं आप? और साथ ही, क्योंकि नए साल की शुरुआत देख रहे हैं, आपने बताया पॉजिटिव रहेगा, डबल डिजिट ग्रोथ FY 22 के लिए मुझे एक्सपेक्ट करनी चाहिए, तो केपेक्स किस तरीके से शेप्ड अप है? हमने अपना कंपनी का विजन बनाया था कि जो भी कैपेक्स करना है इंटरनल अक्रूवल से करेंगे। हमने लगभग 50 करोड़ लास्ट ईयर खर्चा किया, 60 करोड़ इस साल भी करेंगे। इस साल में हमने एक छोटा सा बायबैक भी किया है। 60 करोड़ का लक्ष्य था, लगभग 50 करोड़ रुपए कंपनी ऑलरेडी खर्चा कर चुकी है, वो बायबैक हम कर चुके हैं। हमने एक विजन बनाया था कि हम कंपनी को पूरी टोटली डेट फ्री करेंगे। लगभग हमने डेट फ्री कर भी दिया है, और मैं समझता हूँ कि जो छोटा मोटा कसर रह गया वो इस साल में पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। यानी हम लोग बायबैक भी करेंगे, हम लोग अपना एक्सपेंशन भी करेंगे, और उसके बाद भी कंपनी डेट फ्री रहेगी। तो ऐसा हमने एक प्रण लिया था, जिस पर हम बहुत तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस साल में हम इसको पूरी तरीके से अचीव कर लेंगे।